अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप आप सब ठीक होंगे। हम कर रहे थे चैप्टर 5 क्लास 9 का मैथ्स और इसमें हमने एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 ख़त्म कर ली थी, फिनिश कर ली थी। आज इंशाल्लाह हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.1 के अंदर हमने की थी लीनियर इक्वेशंस। एक्सरसाइज 5.2 के अंदर हमने की थी रेडिकल इक्वेशंस और आज हम नई तरह की एक इक्वेशन पढ़ेंगे दैट यू हैव नेवर डन बिफोर, जो आपने पहले कभी नहीं की। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम एक रिव्यू कर लेते हैं कि अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं चैप्टर 5 में। चैप्टर 5 में एक्सरसाइज 5.1 के अंदर हमने पढ़ी है लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं? ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 थी। जैसे अगर x वेरिएबल है तो इस टाइप की कोई इक्वेशन आपने की थी x + 1 = 2, 3x + 5 = -10। इस टाइप की इक्वेशंस पढ़ी थी जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 थी, 1 से बड़ी कोई पावर नहीं थी। यहाँ पे मैंने वेरिएबल x लिया है। वेरिएबल कोई भी हो सकता है, वेरिएबल कैन बी x, y, z और एनी अदर लेटर। उसके बाद हमने एक्सरसाइज 5.2 की थी और एक्सरसाइज 5.2 में हमने कौन सी इक्वेशंस पढ़ी थी? उसमें भी आपने नई तरह की इक्वेशंस पढ़ी थी जिनको हम कहते हैं रेडिकल इक्वेशंस। रेडिकल इक्वेशंस क्या होती थी? जिसमें ये रेडिकल साइन आ जाता था। ठीक है, जैसे कि √(x) = 9 सपोज, फिर √(x + 1) = 10। इस टाइप की इक्वेशन जिसमें ये रेडिकल साइन नज़र आ रहा है, ये रेडिकल इक्वेशन कहलाती हैं। तो इस चैप्टर में अभी तक हमने पढ़ी है लीनियर इक्वेशंस और रेडिकल इक्वेशंस। आज हम एक न्यू टाइप की इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे जिनको हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस। आज हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस के बारे में। और एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस क्या होती हैं उसको समझने के लिए ज़रूरी है कि पहले आप अंडरस्टैंड करो कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ एन एब्सोल्यूट वैल्यू। सो फर्स्ट वी स्टार्ट विद एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर। एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी नंबर की क्या होती है? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। सिंपल सी बात है कि किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू उसका डिस्टेंस होती है ओरिजिन से, यानी वो नंबर ओरिजिन से कितना दूर है। अब ओरिजिन क्या चीज़ होती है मैं आपको नंबर लाइन से बताती हूँ। यहाँ पे मेरे पास 0 है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, सारे पॉजिटिव नंबर टू द राइट हैंड साइड एंड सारे नेगेटिव नंबर जो है वो टू द लेफ्ट हैंड साइड है। तो अगर मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी नंबर की करनी है ना, जैसे अगर मुझे 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू करनी है तो मैं इसका डिस्टेंस देखूंगी 0 से। ओरिजिन यहाँ पे क्या है? 0। ये यहाँ पे ओरिजिन है। ठीक है, तो 4 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो हमें ये बताएगी कि 4 जो है वो 0 से कितना दूर है। 0 से ये नज़र आ रहा है ना, 1, 2, 3, 4 यूनिट दूर है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू 4 होगी यहाँ पे 4 यूनिट्स या 4। So absolute value of 4 is equal to 4। ठीक है, अब ये इतना बड़ा एब्सोल्यूट वैल्यू लिखने के बजाय मैथ्स में हमारे पास इसके लिए एक शॉर्ट सिंबल होता है एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए। इसको मैं लिखती हूँ ऐसे। ये जो 2 बार्स मैंने लगाई इनको कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू बार्स। अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तो उसको आप पढ़ोगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4 विच इज़ इक्वल टू 4 ओवर है। अच्छा, अभी हमने 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू की। अगर मैंने -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू करनी होती तो वो हमें ये बताती कि -4 0 या ओरिजिन से कितना दूर है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ -4 फ्रॉम ओरिजिन? तो वो भी यही होता, देखो यहाँ से यहाँ
तो इस ये भी कितना डिस्टेंस है, 4 यूनिट्स। 4 यूनिट्स बेशक लेफ्ट साइड पे लेकिन है तो 4 यूनिट्स ही, तो अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4 भी करें ना तो वो भी 4 ही आएगी। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि चाहे आप पॉजिटिव नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू करो या चाहे नेगेटिव की, वो हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव, हमेशा वो पॉजिटिव होती है। वो क्यों पॉजिटिव होती है, बिकॉज ये एक डिस्टेंस होता है, ठीक है, डिस्टेंस ये होता है ना फ्रॉम ओरिजिन, एंड डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है, चाहे नंबर नेगेटिव हो या पॉजिटिव, क्योंकि ये एक डिस्टेंस होता है एंड डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। कोई सा भी नंबर हो सकता है, जैसे यहाँ पे 4 था, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7, 8 व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि अगर नंबर x हो, ठीक है, यानी कि x इन जनरल हम कह रहे हैं, x का मतलब है कुछ भी हो सकता है, x कैन टेक एनी वैल्यू। तो x अगर पॉजिटिव हो उसकी आप एब्सोल्यूट वैल्यू करो तो वो x के ही इक्वल आएगी, यानी उसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। और x अगर नेगेटिव भी हो ना तब भी उसका डिस्टेंस x ही आएगा, ठीक है। यानी कि अगर ये नंबर लाइन है, यहाँ 0 है, यहाँ पे x लाई कर है, x यहाँ आ रहा है तो इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन देखो x यूनिट ही होगा, और अगर यहाँ पे भी आ रहा है तब भी उसका डिस्टेंस क्या होगा, x यूनिट ही होगा। तो ये पॉइंट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक और पॉइंट जो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए, मैं वो एक्सप्लेन करती हूँ। अगर आपके पास लिखा हुआ है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, इसको कैसे पढ़ेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। ये जो एब्सोल्यूट बार्स हैं ये बता रही है कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x है। वो अगर आ गई है 8, ठीक है, तो अब देखो इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम ओरिजिन 8 है, यानी कि अगर यहाँ पे 0 है ना, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे -8 है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 8 होने का मतलब है कि x जो है वो 8 यूनिट्स दूर है ओरिजिन से। तो x यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी 8 यूनिट डिस्टेंस होता है, यहाँ पे भी। तो x की वैल्यू क्या होगी, या तो +8 या फिर x इज इक्वल टू -8, ठीक है। x +8 भी हो सकता है, -8 भी हो सकता है, दोनों इसकी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो अगर ऐसा आ जाए कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू सम नंबर हो तो वो नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। रीज़न क्या है ये मैंने आपको बताया। तो स्टूडेंट एब्सोल्यूट वैल्यू तो आपको समझ में आ गई होगी आई होप। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज नाउ। एक्सरसाइज के अंदर देखो ये इक्वेशन सॉल्व करनी है हमें, और ये इक्वेशंस, इन इक्वेशंस की एक खास बात है कि इसमें आप देखो जो वेरिएबल है ना, यहाँ पे वेरिएबल जो है x है, कुछ क्वेश्चन में यहाँ पे y है, फिर यहाँ पे z है। जो वेरिएबल है ना वो किस तरह अपीयर हो रहा है, किस तरह आपको नज़र आ रहा है, ये वो इन दो एब्सोल्यूट बार्स के अंदर नज़र आ रहा है, उसके अराउंड ये बार्स लगी हुई है, यानी कि बार के अंदर वेरिएबल है। तो इस तरह की इक्वेशन जिसमें ये एब्सोल्यूट बार्स के अंदर वेरिएबल हो, ऐसी इक्वेशंस को कहा जाता है एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस। तो आज हम इनको सॉल्व करना सीखेंगे। So exercise 5.3 है solve the following absolute value equations where x, y and z belong to real number। x, y, z तीन वेरिएबल्स यहाँ पे आपको नजर आएंगे पूरी एक्सरसाइज में इक्वेशंस के अंदर, और वो उनकी वैल्यूज रियल है यहाँ पे। अच्छा, अब सबसे पहले इक्वेशन है हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 5/3। अब ये एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन है बिकॉज यहाँ पे ये बार्स लगी हुई है, इन बार्स के अंदर है वेरिएबल। अगर बार्स के अंदर वेरिएबल हो तो ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन। इक्वेशन ये क्यों है, क्योंकि इसमें इक्वालिटी साइन है। अब ये इक्वेशन हमें ये बता रही है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 5/3, और एब्सोल्यूट वैल्यू अभी मैंने आपको बताया कि एब्सोल्यूट ऑफ वैल्यू ऑफ x का मतलब है डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम ओरिजिन, यानी x जो है ना वो ओरिजिन से 5/3 यूनिट्स दूर है। तो पहले स्टेप में आपने क्या करना है, ये बार्स हटानी है, वी हैव टू रिमूव द बार्स। जब बार्स रिमूव होती है ना, दिस इम्प्लाइज बार्स रिमूव करेंगे और लिखेंगे x इज इक्वल टू +-5/3। इक्वालिटी साइन के इस तरफ जो भी वैल्यू होगी ना उसके साथ प्लस और माइनस लगा देंगे।
ये क्यों लगाएंगे मैंने आपको भी बताया है कि x अगर पॉजिटिव 5/3 होगा तब भी उसका डिस्टेंस यही बनता है और माइनस होगा तब भी उसका डिस्टेंस यही बनता है। तो जब बार्स हटाते हैं ना तो हम लिख देते हैं कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/3। तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 5/3 प्लस में और x इज इक्वल टू माइनस 5/3। x की वैल्यू प्लस माइनस 5/3 होने का मतलब है कि वो प्लस भी है या फिर माइनस भी है, इन दोनों में से कोई है। तो हम लिख देंगे यही सोल्यूशन आ गया। अब यही आपके पास सोल्यूशन आ गया, ठीक है। सो इसको सोल्यूशन सेट में लिख दो। सोल्यूशन सेट क्या होता है? सेट आपको पता है ब्रैकेट्स में लिखे जाते हैं। ब्रैकेट के अंदर आप अपना सोल्यूशन लिख लो। पहले माइनस वाला लिख लो, ये छोटी वैल्यू होती है माइनस की, और फिर प्लस वाला लिख लो। प्लस ना भी लिखो तो भी ठीक है। तो ये आपके पास आ गया है सोल्यूशन सेट। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस 2 इक्वल्स टू 6। ये एब्सोल्यूट वैल्यू बार्स हटाएंगे सबसे पहले स्टेप में, ये हटा देंगे, रिमूव कर देंगे तो अंदर आ जाएगा x प्लस 2। और अभी मैंने आपको बताया कि जब ये बार्स आप हटाते हो ना तो इक्वेशन के ये जो राइट हैंड साइड पे जो भी नंबर लिखा होता है इसके साथ प्लस और माइनस दोनों लिख देने। तो प्लस माइनस 6। दिस इम्प्लाइज x प्लस 2 is either plus 6 और x plus 2 is either minus 6। कि x plus 2 या तो प्लस 6 होगा या फिर माइनस 6 होगा। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? दो लीनियर इक्वेशन, ये एक लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन। इसको सॉल्व करो। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से देखो प्लस 2 को इधर ले आओ तो 6 माइनस 2 हो जाएगा और आंसर क्या आएगा? 4। तो x का एक सोल्यूशन आ गया है 4। और यहाँ से क्या आएगा? प्लस 2 को उधर ले जाओ, उधर माइनस 6 पहले से है और माइनस 2 यहाँ से आएगा तो माइनस 8। तो दूसरा सोल्यूशन आ गया है यहाँ से। तो सोल्यूशन सेट क्या आ गया? सोल्यूशन सेट ब्रैकेट्स में ये दोनों सोल्यूशन लिखने हैं। पहले छोटा सोल्यूशन लिख लो, जो छोटा आंसर आया वो है -8। -8 छोटा है, स्मॉलर है, और 4 बड़ा है। तो ये आपके पास सोल्यूशन आ गया। Students, now we have question number 3. Question number 3 is absolute value of 5y minus 1 equals to 9. 5y minus 1 की जो absolute value है वो है 9। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे? दिस इम्प्लाइज बार्स हटा देंगे। बार्स जब हटती हैं तो अंदर बचता है 5y minus 1। ये वाली बार्स मैंने ख़त्म कर दी, ये आ गया। जब बार्स रिमूव होती हैं ना तो यहाँ पे जो भी कांस्टेंट या वैल्यू लिखी होती है उसके साथ प्लस माइनस आ जाता है, ठीक है। तो प्लस माइनस 9। सो दिस इम्प्लाइज 5y माइनस 1 या तो प्लस होगा और या फिर माइनस, ठीक है। इधर से हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाती है, एक 5y माइनस 1 इज़ प्लस 9 और 5y माइनस 1 इज़ माइनस 9। ये दो इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस आ गई है, लीनियर इन वेरिएबल y। इसको सॉल्व कर लो। सो दिस इम्प्लाइज यहाँ से 5y वाली टर्म को इधर ही रखो, -1 को इधर ले जाओ। तो इधर पहले से 9 है ना, -1 इधर आके +1, 10 आ गया। 5y इज इक्वल टू 10। और y की वैल्यू करनी है, 5 को भी इधर ले आओ, 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर डिवाइड हो गया। तो इधर से आंसर आ गया 2। हेंस y इज इक्वल टू 2। तो y इज इक्वल टू 2 यहाँ से आ गया। और यहाँ से क्या आएगा? 5y इज इक्वल टू -9 पहले से था, -1 को मैं इधर ले आई तो इधर आके +1। तो ये प्लस माइनस माइनस होगा। 9 में से 1 माइनस करो 8 और y की वैल्यू आ गई -8/5। 5 इधर आके डिवाइड हो गया। सो ये दो सॉल्यूशंस आ गए। सॉल्यूशन को सॉल्यूशन सेट में लिखते हैं। सॉल्यूशन सेट इक्वल्स टू, एक वैल्यू आई है 2, एक -8/5, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। नेगेटिव वाली छोटी है, पहले उसको लिख लो और फिर बड़ी वैल्यू लिख लो जो कि है 2। तो ये आपके पास आंसर आ गया। बिफोर वी मूव ऑन, इस वीडियो में आगे जाने से पहले स्टूडेंट्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ़ यू आर लाइकिंग द वीडियो। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x + 1 = 2।
सबसे पहले स्टेप में ये एब्सोल्यूट वैल्यू बार्स हटानी है, ये जो बार्स नज़र आ रही है हटानी है, ये हटेंगी तो यहाँ पे आएगा x+1, और जब ये बार्स हटती हैं तो इक्वल टू के इस तरफ जो भी नंबर होता है उसके साथ प्लस और माइनस का साइन आ जाता है। ठीक है, अब क्या होगा, दिस इम्प्लाइज यहाँ से दो इक्वेशंस बनेगी, x+1 है ना यहाँ पे, और यहाँ पे +2 है और -2। एक दफ़ा मैंने लिखा +2 और x+1, एक दफ़ा मैंने लिखा x+1 = -2। यहाँ से एक इक्वेशन लीनियर आई है, एक यहाँ से दोनों को सॉल्व कर लो। x को इधर ही रखो, +1 को उधर ले जाओ, तो ये होगा 2 - 1 1, x = 1, एक सोल्यूशन आ गया। यहाँ से देखो, इस 1 को उधर ले जाओ तो उधर -2 पहले से है, पहले वो लिखेंगे, फिर ये -1 हो जाएगा, इधर आके इधर +1 तो उधर -1, सो माइनस माइनस होता है +2 + 1 आएगा 3, साइन लगेगा बड़े का। सो x = -3 इज द सोल्यूशन। सो दो सोल्यूशन आए तो सोल्यूशन सेट बनाते हैं। एक सोल्यूशन आया है 1, दूसरा -3। छोटा -3 है तो पहले छोटा लिखते हैं और फिर बड़ी वैल्यू लिखते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस एक्सरसाइज में आपने चेक नहीं करना। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू क्वेश्चंस आती हैं तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, यही आपका आंसर होता है। लेकिन जो लास्ट एक्सरसाइज थी 5.2, उसमें रेडिकल इक्वेशंस जितनी भी थी उनको हम चेक करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि ये कह रहा है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 6 - 3y = 0। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, दिस इम्प्लाइज 6 - 3y मैंने लिखा और ये बार्स हटा दी। जब बार्स हटती है ना तो यहाँ पे जो भी नंबर होता है उसके साथ प्लस और माइनस लिखा जाता है ना, तो यहाँ पे अब 0 है, 0 के साथ प्लस लिखो या माइनस लिखो वो तो 0 ही रहता है, 0 का कोई साइन नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ 0 ही लिखेंगे। और यहाँ पे बार्स रिमूव करने के बाद हमें सिर्फ एक ही इक्वेशन मिलेगी, तो उधर से एक ही सोल्यूशन आएगा, तो इसको सॉल्व कर लो। y वाली जो टर्म है ना -3y, उसको मैंने इधर ही रखा है और 6 को मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगी। 6 यहाँ पे ऐड हो रहा है तो उधर जाके सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस हो गया, तो -6 और -3y, यहाँ पे माइनस माइनस कट जाएगा दोनों साइड से। और आपने क्या करना है, आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 3 को उधर ले जाओ, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, उधर जाके डिवाइड हो गया, तो y = 2 आ गया। सो दिस इम्प्लाइज एक ही सोल्यूशन आया है, y = 2 इज द सोल्यूशन, एंड सोल्यूशन सेट लिखते हैं। इस सोल्यूशन सेट में हमारे पास एक ही आंसर आ रहा है जो कि है 2। स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 6 है, 3 × एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z - 2 - 4 = -2। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले जितने भी आप क्वेश्चन करते हो थोड़े आसान थे, उसमें ये था कि जो इक्वालिटी साइन है ना, इसके राइट हैंड साइड पे तो एक कांस्टेंट यानी एक नंबर लिखा हुआ था और इसके लेफ्ट हैंड साइड पे एब्सोल्यूट वैल्यू ही सिर्फ लिखी होती थी। लेकिन यहाँ क्या एब्सोल्यूट वैल्यू तो लिखी हुई है, लेकिन साथ में एक -4 भी आ गया और एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ 3 भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब हमने कैसे इसको सॉल्व करना है, अब यहाँ पे पहले ही स्टेप में ये बार्स नहीं रिमूव करनी, बल्कि यहाँ पे जो -4 आ रहा है ना, उसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है। यहाँ पे लिखेंगे 3 × z - 2 एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ, और -4 को उधर ले आएंगे, इधर -2 पहले से है, -4 इधर आके +4 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से 2 माइनस किया, 2 साइन लगा बड़ी वैल्यू का। अब यहाँ पे है 3 × z - 2 विद एब्सोल्यूट बार्स। अब क्या है, अब यहाँ पे आपने सिर्फ ये एब्सोल्यूट वैल्यू रखनी होती है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे, तो सिर्फ यही रखना है। 3 भी आपको यहाँ नहीं चाहिए, उसको भी उधर ले जाओ, तो z - 2 विद एब्सोल्यूट बार्स। 3 को मैं उधर ले गई, 3 यहाँ पे ना इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, क्योंकि 3 और इसके बीच में कोई साइन नहीं है, तो 3 उधर जाके डिवाइड होगा 2 के साथ, तो 2/3। अब देखो, अब ये पहले वाले सवालों की तरह बिल्कुल बन गया है। यहाँ पे क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ वही रह गई है, तो अब एब्सोल्यूट बार्स को रिमूव करेंगे। सो दिस इम्प्लाइज z - 2 मैंने यहाँ लिखा = ±2/3, जैसे आप पहले कर रहे हो। सो दिस इम्प्लाइज यहाँ से दो इक्वेशंस आएंगी, z - 2 इज आइदर +2/3 और z - 2 इज -2/3।
दो लीनियर इक्वेशंस आ गई हैं वेरिएबल z में और वेरिएबल z की अब वैल्यू फाइंड करते हैं। z फाइंड करना है ना, यहाँ पे हम रखेंगे z -2 को उधर ले जाएंगे, इधर आपके पास है 2/3 -2 जब इधर आएगा तो वो हो जाएगा +2 और इसको 2 ओवर 1 कर लेना। एलसीएम करोगे तो एलसीएम आएगा 3, यहाँ पे आएगा 2 प्लस इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे आ जाएगा 8/3। तो एक सोल्यूशन आ गया z इज इक्वल टू 8/3 और दूसरा सोल्यूशन यहाँ से आएगा z इज इक्वल टू -2 को उधर ले जाओ, -2/3 पहले से है, -2 जब इधर आएगा तो +2, यहाँ भी एलसीएम करोगे तो ऊपर आएगा -2 प्लस यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 ज़ा 6, 6 - 2 आपके पास आएगा 4/3। दूसरा सोल्यूशन आ गया है ये। तो दो सॉल्यूशंस आ गए हैं, तो सॉल्यूशन सेट लिखते हैं। सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, दोनों सॉल्यूशन पॉजिटिव आए हैं, एक आया है 8/3, एक आया है 4/3। तो जो छोटा है ना वो 4/3 है, तो 4/3 पहले लिखा और बड़ा जो है वो 8/3, फिर 8/3 लिख दिया, तो ये आपका आंसर आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, 2x - 1 है एब्सोल्यूट बार्स के अंदर इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पे सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू है ना, तो इसको खोल दो, यानी कि इसको रिमूव कर दो बार्स को, तो अंदर बचेगा 2x - 1 तो इज इक्वल टू +-5। सो दिस इम्प्लाइज के 2x - 1 या तो +5 है और 2x- या तो -5 है। ठीक है, ये जो 2x - 1 इसकी दो वैल्यूज है, एक प्लस एक माइनस, तो दो इक्वेशंस बन गई, इनको सॉल्व कर लो। यहाँ से 2x को इधर ही रखेंगे, -1 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 5 + 1 6 और x की वैल्यू आएगी 6/2, 2 इधर आके डिवाइड हो गया 3, x की वैल्यू आ गई 3। यहाँ देखो 2x है, -1 को उधर ले जाओ, वहाँ से पहले से -5 है वो लिखा, इधर -1 इधर आके +1 हो जाता है, प्लस माइनस माइनस होगा, 5 में से 1 माइनस किया 4, साइन लगेगा बड़े का। सो 2x इज इक्वल टू -4, x की वैल्यू आ गई -4/2, क्योंकि 2 इधर से आके इधर डिवाइड हो गया, कट रहा है 2 2 ज़ा, तो x की वैल्यू आ गई -2। तो ये दो सॉल्यूशंस आए हैं, तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा यहाँ पे, सॉल्यूशन सेट आपके पास क्या आएगा, दो वैल्यूज आएंगी, एक -2 एक 3, -2 छोटी वैल्यू पहले वो लिखो फिर 3, तो ये आपके पास आ गया है आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3x + 2 = 7। यहाँ पे सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू ही है पूरी लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये बार्स को रिमूव कर देंगे। इसमें इन बार्स को मैंने रिमूव किया ना, तो यहाँ आ गया 3x + 2 और इक्वलिटी साइन के इस तरफ जो भी होता है उसके साथ प्लस और माइनस दो साइंस लग जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ से दो इक्वेशन बनेंगी, 3x + 2 जो है वो +7 के भी इक्वल है और 3x + 2 जो है वो -7 के भी इक्वल है। यहाँ से एक इक्वेशन ये आई है और एक इक्वेशन ये, दोनों अब लीनियर इक्वेशन आ गई हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। 3x को इधर ही रखेंगे, +2 को दूसरी तरफ ले जाओ, 7 - 2 हो जाएगा जो कि आएगा 5, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/3, 3 इधर मल्टीप्लाई और इधर डिवाइड, तो एक सोल्यूशन ये आया है। और दूसरा क्या आएगा, यहाँ से 3x को मैंने इधर ही रखा, +2 को मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगी तो -2, माइनस माइनस प्लस होता है, 7 और 2 को प्लस करके 9 साइन लगेगा बड़ी वैल्यू का। सो 3x इज इक्वल टू -9, तो x की वैल्यू आ गई -9/3, 3 3 ज़ा 9 तो -3, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई -3। अब यहाँ से सोल्यूशन सेट क्या आ गया वो लिखते हैं। सोल्यूशन सेट आया है -3 और 5/3। माइनस वाली वैल्यू छोटी होती है उसको पहले लिख लेना, और पॉजिटिव जो वैल्यू होती है ना प्लस साइन के साथ वो बड़ी होती है वो बाद में। तो ये आपके पास आ गया आंसर। स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 9 है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4x/3 = 12। एब्सोल्यूट वैल्यू सिर्फ ऊपर है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में नहीं है, जिसके ऊपर नहीं है ना उसको दूसरी तरफ ले जाओ, तो यहाँ पे होगा 4x एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ और 3 नीचे है ना तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 12 3 टाइम्स आपको मिलेगा 36, और यहाँ पे है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4x। अब यहाँ पे सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू रह गई है, जब यहाँ पे सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू रह जाती है तो क्या करते हैं, ये एब्सोल्यूट बार्स हटाते हैं, रिमूव करते हैं,
और इक्वल टू के इस तरफ जो भी नंबर होता है उसके साथ प्लस और माइनस साइन आ जाता है, ठीक है। तो प्लस माइनस 36 आ गया। दिस इम्प्लाइज 4x जो है या तो प्लस 36 होगा और क्या हो सकता है माइनस 36। तो एक सोल्यूशन यहाँ से आएगा, एक सोल्यूशन यहाँ से कैसे सोल्यूशन आएगा, x की वैल्यू करनी है, 4 को दूसरी तरफ ले जाओ, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था उसके साथ डिवाइड हो जाएगा। सो 36 ओवर 4, 4 9 ज़ा 36, तो x की वैल्यू आ गई 9 और यहाँ से क्या आएगी, x इज इक्वल टू माइनस 36 ओवर 4। सो x इज इक्वल टू माइनस 9। तो दो सोल्यूशंस आए, एक 9 एक माइनस 9। सोल्यूशन सेट लिखते हैं। सो सोल्यूशन सेट इक्वल्स टू माइनस 9 और 9 को कर देंगे ब्रैकेट में, एक सेट में लिख देंगे, तो ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 है एब्सोल्यूट वैल्यू 5x प्लस 10 इक्वल्स टू 5। एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ यहाँ पे 10 ऐड हो रहा है और वो एब्सोल्यूट वैल्यू में नहीं है ना, तो उसको फिर दूसरी तरफ ले जाओ। पहले सबसे पहले यहाँ पे सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू हमें चाहिए होती है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो जो भी उसके साथ होता है उसको राइट हैंड साइड पे बारी बारी शिफ्ट करते हैं। पहले से यहाँ पे 5 था, प्लस 10 जब इधर आएगा तो माइनस 10 हो जाएगा और प्लस 5 माइनस 10 आएगा माइनस 5। तो एब्सोल्यूट वैल्यू 5x इज इक्वल टू आ गई माइनस 5। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एब्सोल्यूट वैल्यू 5x इज इक्वल टू नेगेटिव। हमने पढ़ा था कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है ना वो होती है डिस्टेंस, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू 5x का मतलब है 5x का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, और डिस्टेंस तो हमेशा क्या होता है पॉजिटिव, और यहाँ पे डिस्टेंस आ रहा है नेगेटिव। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। सो दिस इम्प्लाइज देर इज नो सोल्यूशन, यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। रीजन क्या दोगे, बिकॉज डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या लिख देना है, अगर एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव आ रही हो ना तो वो ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू होती है एक डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं आता। तो अगर यहाँ पे कभी नेगेटिव आ जाए इसका मतलब है इस इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं है, देयर इज नो सोल्यूशन, और रीजन लिखोगे डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव। स्टूडेंट्स जैसे कि यहाँ पे हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिला, ठीक है, नो सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन सेट में कुछ भी नहीं आएगा, यानी वो होगा एम्प्टी। ये एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट को हम लिखते हैं फाई। तो ये यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1 माइनस 2y ओवर 4 इक्वल्स टू 3। एब्सोल्यूट वैल्यू सिर्फ हमें ऊपर नज़र आ रही है, न्यूमरेटर में नीचे नहीं है, तो जिस पे नहीं है ना उसको दूसरी तरफ ले जाओ। इधर रखो 1 माइनस 2y, 4 दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो। 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 4 ज़ा 12। तो 1 माइनस 2y की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो आ गई है 12। तो एब्सोल्यूट वैल्यू में एब्सोल्यूट बार्स जब रिमूव करेंगे, ये बार्स जब हम हटाते हैं रिमूव करते हैं, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 2y, बार्स हमने हटा दी, इज इक्वल टू प्लस माइनस 12। दिस इम्प्लाइज कि 1 माइनस 2y की दो वैल्यूज है ना प्लस माइनस, तो एक दफ़ा ये प्लस 12 लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस 12, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई, एक ये, इन दोनों को सॉल्व कर लो। y को हमने y के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो माइनस 2y को मैं इधर ही रखती हूँ और ये जो 1 है ना प्लस 1 वो दूसरी तरफ ले जाती हूँ, तो 12 माइनस 1 जो कि आएगा 11। तो यहाँ पे आया माइनस 2y इज इक्वल टू 11 और y की वैल्यू आ जाएगी 11 ओवर माइनस 2, ठीक है। माइनस 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, तो ये आंसर आ गया। और यहाँ से देखो माइनस 2y को इधर ही रखा, 1 को दूसरी तरफ ले गए, तो माइनस 12 माइनस 1, माइनस माइनस प्लस होता है, 12 और 1 को प्लस किया 13, और माइनस साइन के साथ आ जाएगा, बढ़ेगा साइन लगेगा, यहाँ पे है माइनस 2y, दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस से कट गया, तो y 2 यहाँ पे बचा 2y और यहाँ पे 13, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 को भी दूसरी तरफ ले जाएंगे यहाँ से, तो उधर जाके वो डिवाइड हो जाएगा। तो ये y की दो वैल्यूज आ गई हैं। सोल्यूशन सेट लिखते हैं। ये माइनस में वैल्यू आ रही है, प्लस में माइनस वाली छोटी है, तो ये माइनस 11 ओवर 2 और ये 13 ओवर 2, ठीक है। पॉइंट्स में भी आंसर दे सकते हो, इस तरह भी ठीक है। सो ये आपके पास आंसर आ गया।
क्वेश्चन नंबर 12 है x प्लस 1 एब्सोलूट वैल्यू के साथ है ओवर 2 इक्वल्स टू 2x माइनस 1, ये भी एब्सोलूट वैल्यू के साथ है ओवर 3। अभी इस क्वेश्चन में क्या चीज़ डिफरेंट है कि एब्सोलूट वैल्यू दो तरफ हमें नज़र आ रही है। इससे पहले जितने भी हमने सवाल किए उसमें एब्सोलूट वैल्यू सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे थी, अब लेफ्ट पे भी है राइट पे भी। तो हमने क्या करना है, एब्सोलूट वैल्यू को लेफ्ट पे कर लेना है, ठीक है, इस तरफ ले आना है। तो यहाँ पे पहले है x प्लस 1, मैंने वो लिखा। अच्छा, ये वाली जो एब्सोलूट वैल्यू उसको मैंने इधर लाना है, ये ऊपर है ना तो इधर आके नीचे, यानी इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके डिवाइड हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। अब जो इधर 2 था इसको मैं उस तरफ शिफ्ट कर देती हूँ, इधर 2 नीचे था तो उधर ऊपर चले जाएगा, ऐसे। अच्छा स्टूडेंट, अब यहाँ पे दो एब्सोलूट वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं, तो हमारे पास रूल है कि अगर ऐसा हो ना कि एब्सोलूट वैल्यू ऑफ ए ओवर एब्सोलूट वैल्यू ऑफ बी हो, यानी दो एब्सोलूट वैल्यूज डिवाइड हो रही हो, तो दे कैन बी रिटन एज अ सिंगल एब्सोलूट वैल्यू लाइक दिस। यानी कि हम ए की एब्सोलूट वैल्यू लिखते हैं और ए और बी को डिवाइड कर देते हैं। तो ये वाला रूल यूज़ करते हुए मैं इसको लिखती हूँ, यानी ये दो अलग अलग एब्सोलूट वैल्यू थी, इसको मैंने एक में ही लिखा और ऊपर लिखा x प्लस 1 और नीचे लिखा 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 2 ओवर 3, ठीक है। अब ये एक एब्सोलूट वैल्यू जब आ जाएगी तब आपने रिमूव करनी है। सो अब रिमूव करते हैं, तो यहाँ पे आएगा x प्लस 1 ओवर 2x माइनस 1। एब्सोलूट बार्स मैंने हटा दी, और जब ये बार्स हटती हैं तो राइट हैंड साइड पे जो भी नंबर होता है उसके साथ प्लस और माइनस लगता है। तो एक दफ़ा प्लस के साथ लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस के साथ, तो दो इक्वेशंस आ जाएंगी। तो x प्लस 1 ओवर 2x माइनस 1 एक दफ़ा होगा प्लस 2 ओवर 3, और उसकी वैल्यू क्या हो सकती है दूसरी, x प्लस 1 ओवर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 ओवर 3। इस इक्वेशन को यहाँ से सॉल्व करो और इस इक्वेशन को यहाँ से, तो दो सोल्यूशन आएंगे। अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्योंकि इधर भी फ्रैक्शन है इधर भी। ये 3 इसके साथ आके मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू एक्स प्लस 1, और ये इधर चले जाएगी, यानी कि 2 इंटू 2x माइनस 1। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू एक्स, 3 इंटू 1, 3x प्लस 3, 2 इंटू 2x, 2 टू ज़ा 4x, 2 इंटू 1 माइनस 2। यहाँ पे भी x की टर्म है, यहाँ पे भी x की टर्म, x की टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं, तो 4x को इधर ले आते हैं, माइनस हो गया, प्लस 3 को उधर ले जाते हैं, इधर जो पहले से मौजूद है वो है माइनस 2 और प्लस 3 इधर आके हुआ माइनस 3, तो आंसर आया -5। माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन बड़े का लगा, और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 4 में से 3 माइनस किया तो 1x, यानी कि x, और साइन लगा माइनस का बड़े का, माइनस और माइनस कट जाएगा और x का आंसर आएगा 5। सो x की वैल्यू आ गई 5, और इसको भी ऐसे ही सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इसके साथ आके मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे -2 वो होगा मल्टीप्लाई 2x माइनस 1 के साथ। ये आ गया 3x प्लस 3 प्लस 3 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे हो गया -2 को 2x से पहले करोगे तो -4x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ब्रैकेट ओपन करोगे तो 2 1 ज़ा 2, 3x और -4x को इकट्ठा इधर लिखते हैं, 3x इधर पहले से है, 4x उधर से इधर आएगा तो +4x हो जाएगा क्योंकि वहाँ माइनस था। यहाँ पे रह गया 2 और इस +3 को इधर ले आएंगे तो -3, तो 2 - 3 होता है -1, ठीक है, प्लस माइनस माइनस करके, और 3x + 4x होता है 7x। x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो 7 को इधर ले आओ, 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड, तो दूसरा सोल्यूशन आया है -1/7। अब लिखते हैं सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट में दो आंसर्स आए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो पहले नेगेटिव वाला लिख लो, वो छोटा होता है, और फिर बड़ा, तो ये आपके पास आ गया है आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है 5x माइनस 3 विद एब्सोलूट बार्स इक्वल्स टू x प्लस 7 विद एब्सोलूट बार्स। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी एब्सोलूट वैल्यू है, यहाँ पे भी एब्सोलूट वैल्यू है। मैंने आपको कहा कि अगर राइट हैंड साइड पे भी एब्सोलूट वैल्यू आ जाए तो उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आना। अच्छा, अब यहाँ से यहाँ पे है ये, ठीक है, जो राइट हैंड साइड पे एब्सोलूट वैल्यू वो मैंने लिख ली, इसको मैंने इस तरफ लाना है, तो ये इधर ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इधर आके ऐसे डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, आपने ये नहीं कहना कि यहाँ पे 0 बच गया, यहाँ पे बचेगा 1, इसलिए कि जब दोबारा इसको वहाँ लेके जाओगे ना तो वो 1 से मल्टीप्लाई होके बिल्कुल यही देगा।
अब एब्सोलूट वैल्यू ऊपर भी है नीचे भी है। अभी मैंने आपको पीछे रूल बताया कि अगर ऐसा हो कि एब्सोलूट वैल्यू ऑफ ए डिवाइडेड बाय एब्सोलूट वैल्यू ऑफ बी, यानी दो एब्सोलूट वैल्यूज डिवाइड हो रही हो अलग अलग, इनको सेम बार्स में लिखा जा सकता है। ये वाली जो बार्स इनको एक दफ़ा लिखा और अंदर लिखा ए ओवर बी, ए डिवाइडेड बाय बी। तो यही रूल यहाँ पे यूज़ करो। यहाँ पे भी बार्स ऊपर और नीचे अलग अलग है ना, इनको ऐसे एक ही बार्स लिखो, ऊपर लिखो 5x - 3 और नीचे लिखो x + 7 इज इक्वल टू 1। ये आ गया। अब जब बार्स हमने एक ही दफ़ा लिख ली, इसके बाद बार्स रिमूव करनी है। बार्स अब हम करेंगे रिमूव, यानी हटा देंगे, ख़त्म कर देंगे। जब बार्स ख़त्म हो जाती हैं तो राइट हैंड साइड पे जो भी यहाँ नंबर होता है उसके साथ प्लस और माइनस का साइन लगता है। दिस इम्प्लाइज कि जो 5x - 3 ओवर x + 7 है, या तो ये प्लस है, ठीक है, और या फिर ये क्या है 5x - 3 ओवर x + 7, या फिर -1 है। दो इक्वेशंस आगे, इनको सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करेंगे? 5x - 3 को ऊपर मैंने ऐसे ही लिखा और x + 7 को मैं दूसरी तरफ ले गई, तो वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, क्योंकि इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई। तो 5x - 3 1 से जब किसको भी मल्टीप्लाई करते हैं उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 इज़ अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो वही आ जाता है, ठीक है। अब x वाली टर्म्स को इस तरफ ले आओ। ये जो दोनों x वाली टर्म्स है इनको हम इस तरफ रखते हैं। 5x पहले से है, इधर से जब x इधर आएगा तो -x होगा, और -3 को दूसरी तरफ ले जाओ। यहाँ पे +7 है और -3 इधर आके +3 हो गया। 7 + 3 10, 5x - 4 है, 5x - x will give you 5x - x will give you 4x। x की वैल्यू आ जाएगी 10/4, कट रहा है 2 के साथ 5/2, तो x का आंसर आपके पास आया है, x की वैल्यू आई है 5/2। एक सोल्यूशन यह है। दूसरा सोल्यूशन यहाँ से आएगा, 5x - 3 मैंने ऐसे लिखा, इसको मैं उधर ले गई तो ये -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। 5x - 3 -1 से मल्टीप्लाई होने से सिर्फ साइन चेंज होंगे, -1 × x -x, -1 × +7 -7। x वाली जो टर्म्स हैं उनको इधर लिखते हैं, 5x -x इधर ले आओ +x, और -3 को दूसरी तरफ ले जाओ। इधर पहले से -7 है और ये आके +3। -7 + 3 कैसे सॉल्व होगा? प्लस माइनस माइनस होगा, 7 में से 3 माइनस किया 4 साइन लगेगा बड़े का। 5x + x विल गिव यू 6x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -4/6। 2 से कट रहा है, 2 2s are 2 3s are, तो x का आंसर आया है -2/3। दोनों आंसर्स आ गए हैं, तो सोल्यूशन सेट लिखते हैं। सोल्यूशन सेट में पहले नेगेटिव वाला लिख लो -2/3 और फिर पॉजिटिव वाला जो कि है 5/2। तो ये आपके पास आंसर आ गया। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 जो कि है एब्सोलूट वैल्यू ऑफ z + 3 - 3 = 5 माइनस एब्सोलूट वैल्यू ऑफ z + 3। एब्सोलूट वैल्यू यहाँ भी है यहाँ भी है, दोनों तरफ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एब्सोलूट वैल्यू को लेफ्ट पे ले आएंगे और उसके अलावा जो कांस्टेंट या नंबर्स हमें नज़र आ रहे हैं ना उनको हम राइट हैंड साइड पे रखेंगे। तो पहले हमारे पास यहाँ पे है z + 3, इसको मैंने लिखा। ये वाली जो एब्सोलूट वैल्यू उसको मुझे इस तरफ लाना है, वो हो रही है यहाँ पे माइनस, तो इधर आके प्लस हो जाएगी, ठीक है। इस वैल्यू को मैं इधर ले, अब इधर जो -3 था उसको मैं उधर ले जाऊंगी नेक्स्ट टू 5 पहले से है, -3 जब इधर आएगा तो वो हो जाएगा +3, तो इधर आ गया 8। अब इधर कैसे सॉल्व होगा? अब हमारे पास एक रूल होता है कि अगर आपके पास हो ना एब्सोलूट वैल्यू ऑफ a प्लस एब्सोलूट वैल्यू ऑफ a, दोनों एब्सोलूट वैल्यू बिल्कुल एक जैसी हो, तो ये 2 टाइम्स हो रही है ना, 2 दफ़ा ऐड हो रही है, तो इसको हम लिख देंगे 2 टाइम्स एब्सोलूट वैल्यू ऑफ a। तो ये रूल यूज़ करते हुए यहाँ अगर देखो तो z + 3 बिल्कुल सेम है ना, तो ये 2 टाइम्स है और ये क्या हो रहा है ऐड, तो 2 टाइम्स z + 3, ठीक है। जैसे आप लिखते हो ना x + x 2x, इसी तरह z + 3 + z + 3 एब्सोलूट वैल्यू के साथ 2 टाइम्स एब्सोलूट वैल्यू ऑफ 3 हो जाएगी। अब एब्सोलूट वैल्यू को हमें यहीं पे रखना है, इस 2 को दूसरी तरफ ले जाना है। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा तो इधर आके डिवाइड हो गया, 2 4s are 8। सो वी गेट z + 3 with absolute value equals to 4।
अब यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई 4। दिस इम्प्लाइज z प्लस 3 जो है, जब इसके बार्स रिमूव करेंगे, बार्स मैं हटा देती हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस 4। तो z प्लस 3 इज़ आइदर प्लस 4 और z प्लस 3 इज़ माइनस 4, या तो वो 4 है या माइनस 4। तो यहाँ से 3 को दूसरी तरफ ले जाओ तो 4 माइनस 3, z की वैल्यू आ गई 1, और यहाँ से z की वैल्यू क्या आएगी, 3 को उधर ले जाओगे तो माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7, z की वैल्यू होगी माइनस 7। तो सोल्यूशन सेट क्या आ गया, -7 पहले लिखा और फिर 1, ये आपके पास आ गया है आंसर। सो स्टूडेंट, एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। सो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको लगता है कि मेरे चैनल से आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है, कुछ समझ में आ रहा है और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ यही है मैथ्स में कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्वेश्चन तो हर बच्चा सॉल्व कर ही लेता है, लेकिन द कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, देन काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियोज़। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।